हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे कि आर ओ ए आर ओ 2023 के लिए यानी कि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पीवाईक्यू को किस बुक से तैयार करें, किस सोर्स से तैयार करें कि कोई भी पेपर रह ना जाए एंड अच्छे से तैयारी हो पाए। देखिए, मार्केट में आपको दो पब्लिकेशन की बुक्स देखने को मिलती हैं, स्पेशली जो एरर फ्री हैं एंड आप कह सकते हैं कि ना के बराबर उनमें गलतियां हैं एंड पढ़ने में काफ़ी आसान रहती हैं। लैंग्वेज वगैरह सही है, फैक्ट्स का कंपाइलेशन अच्छे से है, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है एंड सारे पेपर्स को कायदे से कंपाइल किया हुआ है। सो इसमें दो ऑप्शन आपके पास हैं। एक ऑप्शन आपके पास आता है ये घटना चक्र का, ठीक है। इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस के पेपर देखने को मिलते हैं। ये अपडेटेड वाली है 2023 की। बहुत दिन से मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाया बिकॉज मैं ला नहीं पा रहा था आप लोगों के लिए, मुझे ये ला के दिखानी थी। सो उसके पहले मुझे इसको रिव्यू भी करना था, देखना था इसके बारे में कि क्या इन्होंने कुछ नया अपडेट किया है या नहीं, बिकॉज पहले का तो आइडिया था बट नया का आइडिया नहीं था। सो मैंने इसको अच्छे से एनालाइज कर लिया है। देन ये आपके पास एक देखने को आपको मिलता है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का। ज़्यादातर लोगों के पास ये होगी, कुछ लोगों के पास ये वाली जो है ये भी होगी, ठीक है। अब इसमें मेन बात आती है कि कौन सी लेनी चाहिए, विच वन टू बाई, ये घटना चक्र की लेनी चाहिए या यूथ कॉम्पिटिशन की लेनी चाहिए। देखिए इसमें क्या सीन है, ये जो घटना चक्र वाली बुक है इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। जैसे कि आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं वो सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं। जैसे आपने हिस्ट्री का उठाया, जैसे ये हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री। सो एंशिएंट हिस्ट्री की यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये फैक्ट्स दिए हुए हैं इस तरीके से, हर पेज में ऐसा ही होगा। ये आपको हर पेज में एंड में इसी तरीके से फैक्ट्स देखने को मिलेंगे और बीच बीच में इसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये इतने में दिए हुए एंड यहाँ पे उसका जो रिस्पेक्टिव ईयर है वो दिया हुआ है कि किस साल में कौन से क्वेश्चन आए। अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, सो एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को इन्होंने कंपाइल किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ये आरओ मेंस 2013 में आया था, देन यहाँ पे एलडीए में आया हुआ था 2007 में। तो इस तरह से इन्होंने कंपाइल किया हुआ है बट इसमें ईयर वाइज नहीं है। जैसे सपोज अगर आपको 2021 का पेपर देखना हो प्रीलिम्स एंड मेंस का, सो उस तरीके से आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इन्होंने सब्जेक्ट वाइज कंपाइल कर दिया है। सो सारे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के एक जगह मिलेंगे, पॉलिटी के एक जगह मिलेंगे, इस टाइप से दिया हुआ है एंड उसी में फिर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लाइक जैसे बौद्ध धर्म देखिए यहाँ पर है, इसी के बाद में आपको अभी जैन धर्म देखने को मिलेगा। सो इस तरह से इन्होंने सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर किया हुआ है। जैसे ये देखिए शैव भागवत धर्म आ गया और साइड में इसमें यहाँ पे ये फैक्चुअल रहता है। बाकी ये बॉक्सेस के थ्रू इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए जहाँ पे ये क्वेश्चन है उसी के नीचे आंसर है, तो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। अच्छा, ये प्योरली हिंदी लैंग्वेज में है, इसमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, लाइक क्वेश्चन भी नहीं है, आंसर भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। सो जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। बट इसमें भी वही बात है कि इसमें ईयर वाइज कंपाइलेशन नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी चीज़ें इसमें अच्छी है, लाइक इसमें जो फैक्ट्स का कंपाइलेशन होता है, जो पेपर क्वालिटी है, जो क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। सो जिनके पास ये है कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, चीज़ें आपकी मोर और लेस तैयार हो जाएंगी। बट ये है कि आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें एक जगह पर नहीं मिलेंगी। जैसे देखिए ये पॉलिटिकल सेक्शन यहाँ पे आ जाता है, इसमें भी यहाँ पे साइड में जितने भी फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं एंड देन ये जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से बॉक्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है। सो ये बात हो गई घटना चक्र वाले की, ठीक है। ये घटना चक्र का पीवाईक्यू। अब इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो मैं बात करके आपको दिखाता हूँ, बात करता हूँ अब यूथ वाले की। देखिए इसमें एक फ़ायदा क्या है यूथ वाले में, इसीलिए ज़्यादातर लोगों के पास ये है भी, मैंने भी कई लोगों को ये रिकमेंड किया है बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें पेपर वाइज सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक इसमें आपको 2021 फिर उसके बाद में 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले आपको 2021 का पेपर देखने को मिल रहा है, देन उसके बाद में 2021 का है, फिर प्री मेंस दोनों हो गए, देन 2016 वाला री एग्जाम जो हुआ था वो है मेंस, देन प्री है, देन 2017 का मेंस है, देन प्री है, देन 2016 का है जो पहले हुआ था प्री जो कैंसिल हो गया था, देन 2014-13, मतलब इन्होंने सारे पेपर्स को यहाँ पे अच्छे से असेंबल किया हुआ है एंड देन पहले जब कुछ जो उत्तराखंड के पेपर जो होते थे वो भी इसमें यहाँ पे इंक्लूड इन्होंने किया हुआ है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी देखने को मिलता है, क्वेश्चन आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में देखने को मिलता है, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आप पेपर क्वालिटी की बात करें तो घटना चक्र के कंपैरिजन में पेपर क्वालिटी इनकी थोड़ा सा लो ग्रेड रहती है, उतना अच्छी नहीं रहती है, थोड़ा सा हौच पौच भी देखने में लगता है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं है यूथ कॉम्पिटिशन की बुक्स पेपर क्वालिटी के हिसाब से अगर देखें, बट हाँ कॉन्टेंट वाइज अच्छा है। स्पेशली उन्होंने जो ये बुक निकाली है आरओ के पीवाईक्यू की, दिस इज बेस्ट, मतलब इनकी ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। इन्होंने अच्छे से सारी चीज़ों को कंपाइल किया हुआ है, कहीं पर कोई बहुत दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको मेंस के पेपर भी सारे एक जगह मिल जाते हैं, तो एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अब मेन बात ये आती है कि कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। दोनों किताबें अगर आपके पास हैं तो आपको कौन सी किताब परचेज करनी चाहिए। देखिए अगर आपने अभी तक कोई भी बुक परचेज नहीं की है तो आप ये यूथ कॉम्पिटिशन की बुक लीजिए बिकॉज इसमें आपको ईयर वाइज मिलेगा। ईयर वाइज में
किसी भी दिन आपको कोई भी पेपर देखना है, एक एक पेपर आपको एनालाइज करना है कि 2021 में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो आप पूरे 2021 के क्वेश्चन देख सकते हैं। आप 2016 के, 2013 के, 2017 के कभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। बट इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन को एक जगह नहीं देख सकते। अब आप हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन अलग अलग देखने थोड़ी ना जाएंगे हर सेक्शन में। एक ही जगह पे आपको 10 पन्ने 20 पेजेस में अगर सारी चीजें मिल जाए तो दैट वुड बी वेरी हैंडी। सो अभी जिन्होंने नहीं लिया है वो ये वाली बुक लें। जिनके पास ये बुक है ऑलरेडी, घटना चक्र का ये वाला है, उनको फिर ये यूथ बाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पास अगर बुक है तो आपने इसको 1-2 बार 3 बार पढ़ा होगा। सो फिर आपको नया ये यूथ वाला लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी से काम चलाइए, इसी को 1-2 बार 3 बार पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 2021 में कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के आए थे। तो बेसिकली इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसके पास यूथ वाली है उसको फिर ये घटना चक्र की नहीं लेनी है, कोई जरूरत नहीं है कि आप घटना चक्र लें, इससे फैसिनेट नहीं होना है। ये मैंने इसलिए दिखाई है बिकॉज बहुत से लोगों को डाउट होता है जब वो बुक शॉप पे जाते हैं या ऑनलाइन देखते हैं तो उनको ये भी मिलती है और ये भी मिलती है, तो उन्हें पता समझ में नहीं आता है कि किसको बाई करना है, विच वन टू बाई, दिस कॉम्पिटिशन टाइम वाली या फिर ये जो घटना चक्र वाली। इसलिए मैंने आपको ये दोनों दिखा दिए। अब आपके ऊपर है। पर्सनली इफ यू आस्क मी देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसके साथ जाइए, गो विद दिस यूथ कॉम्पिटिशन बुक। काफ़ी अच्छी है ये, एंड इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छे से पीवाईक्यू को एनालाइज करिए। ये किताब ऐसी है जो मैं कहूँगा कि हर किसी के पास होनी चाहिए, हर किसी के पास। ये जो भी आरओ की प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास अगर ये बुक नहीं है और आपने पीवाईक्यू इससे तैयार नहीं कर रखा है तो कहीं ना कहीं आप और से बहुत 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 पीछे रहोगे। इसलिए अगर आपने अभी तक बाई नहीं किया तो इसको पहले बाई करो एंड इसको अच्छे से इसमें से पेपर्स को एनालाइज करना स्टार्ट करो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ एक आपका डाउट दूर हुआ होगा। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डेली डालता रहता हूँ जो आपकी आरओ प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकती हैं। अदर देन दैट अगर आप चैनल पर नए हो तो आप ये यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बाय बाय, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहो। पढ़ना इस समय किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 28 जुलाई हो गया है। अब नहीं पढ़ोगे तो आप कब पढ़ोगे? आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हार्डली 3 महीने हैं जिसमें आप एक्चुअल में प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो फॉर दिस आरओ एग्जाम। सो इसलिए गियर अप करो, स्पीड अप करो। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।